Yes students, question number 70. From the numbers 1, 2, 3 up to 35, a number is chosen at random. कहते हैं 1 से लेके 35 तक सारे नंबर्स हैं, उनमें से एक नंबर चूज करना है। तो मेरी सैंपल स्पेस क्या आ गई बेटा? 1, 2, 3 अप टू 35। तो कितने मेंबर्स हो गए? 35। कितने मेंबर्स हो गए? तो टोटल आउटकम्स मेरी आ गई 35। सही है। आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चोजन नंबर इज अ प्राइम नंबर। पहला पार्ट है आप प्राइम नंबर, दूसरा पार्ट है इसका मल्टीपल ऑफ 7, और तीसरा पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन का जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। जब भी और आ गया कौन सी थ्योरम? एडिशन थ्योरम। बहुत बढ़िया बच्चों, अब ध्यान से समझना मेरा इस क्वेश्चन को। पहले बात करते हैं प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसके अंदर 2 से 35 तक। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31। तो ये कितने आ गए बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, अगर इस इवेंट को ए नाम दे दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो गई? 11/35। समझ आ गया सबको? साइनामेटिक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल ऑफ 7। हाँ जी साइना, मल्टीपल ऑफ 7 कौन कौन से? 1 से 35 तक। 7, 14, 21, 28, 35। बस मुझे शायद 42 के बाद आ जाए। तो अगर इस इवेंट को बी ले लूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 5/35, so 1/7। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा इधर फोकस करें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहला काम मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लो। क्या लिख लो? मल्टीपल्स ऑफ 3। चेक करो कितने मल्टीपल्स हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24, 27, 30, 33। सही है। लेट्स सपोज ये 1 से 35 की बजाय 1 से 350 का तो फिर सारे लिखने तो नहीं बैठने, फिर आई की क्या लगता? आप चेक करते हैं कि मेरा पहले 5 से मल्टीपल कौन से है और मेरा आखिरी मल्टीपल कौन सा है। फिर ना वहां डिवाइड भी कर सकते थे, वरना वो अपने आप में एक ही बन रही है। चेक करके एपी में आपको एन निकालना आता है। लास्ट टर्म को क्या लो? एन। लास्ट टर्म को क्या लो? एन। ए ये पढ़ा है, डी भी पता है, कॉमन डिफरेंस। सिंपल यू गेट द आंसर। समझ गए कि नहीं? समझ गए? अब यहां से नोटिस करिए तो मल्टीपल्स ऑफ 3 कितने आ गए टोटल? ये कितने आ गए टोटल? 11 आ गए। ठीक है बेटा, सही है। अब अगर इस इवेंट को मैंने नाम ले लिया ए का, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 को ए कह दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 11/35। अब बी इवेंट को मैंने नाम दे दिया मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5। सही है बेटा। कौन कौन से आ गए 5 के मल्टीपल्स? 5, 10, 15। सही है कि नहीं? हाँ जी, ये 7 आ गए। 35 डिवाइड बाय 5 7, 33 डिवाइड बाय 3 11। ये भी अलग टेक्निक समझ आ गई आपको? तो ये आ गए मेरे पास टोटल 7। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या आ गई? 7/35। अब आपने चेक करना है कि वो वाले मल्टीपल्स जो 3 पे भी हैं एंड 5 पे भी हैं, उसको लिखूंगा सी इवेंट। सी नहीं लिखते बेसिकली, उसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हमारी भाषा में कहा जाता है ए एंड बी। ये सिंबल है इंटरसेक्शन का। ये आप +1 में जाते ही पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो ए में भी हो और बी में भी हो। हाँ जी, कौन है सर? 15 आ गया, 30 आ गया, बोलो यस और नो। तो मल्टीपल्स ऑफ ए एंड बी कौन कौन से बने? 15 एंड
30। सो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या आ गई 2/35। क्या इस तक समझ रहे हैं? अब आए ना बेटा। अब कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, क्या रिजल्ट जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी या ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई मेरा बच्चा 11/35, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गई 7/35 और माइनस 2/35। 11 प्लस 7 18, 18 minus 2 16/35 इज माय। कहानी पकड़ में आई। ये क्वेश्चन की वजह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी और का क्वेश्चन आए तो एडिशन थ्योरम, एडिशन में हमेशा चेक करना है कि क्या कोई ऐसे मेंबर है जो दोनों में है। क्यों ये माइनस होते हैं? ये 15 और 30 इसमें भी काउंट हो गए और 15 और 30 इसमें भी, तो इसमें भी आ गए और इसमें भी आ गए, 2 बार आ गए। तो हमें 2 बार नहीं लेने, एक बार ही हमें माइनस करना है। अंडरस्टूड करिए।